अवश्य है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गंगाराम सकलानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से। आजकल चैत्र का परम पवित्र पावन माह चल रहा है और इस चैत्र के माह में हमारे उत्तराखंड में एक परंपरा है कि घर घर जाकर के नन्हे मुन्ने बच्चे फूलों को डालते हैं और इससे लोक पर्व का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। तो आज अगस्त्यमुनि में भव्य और दिव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप बने रहें, मैं दिखाऊंगा आपको आज की फुलारी यात्रा। एक अच्छी भाव हमारे मन मस्तिष्क में उठते हैं, इसलिए हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। दस्तक परिवार की ओर से हमारे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि जी का शॉल पहना करके और स्मृति चिन्ह, और ये 100 रुपया हमारे बंधु आदरणीय गोसाई जी ने इन इंदिरा सेन टीम को दिए हैं, ये 100 रुपया। तो हम चाहेंगे ये बच्चे आकर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार और इस कार्यक्रम के हमारे आधार स्तंभ आदरणीय श्री हरीश गोसाई जी के द्वारा इन बच्चों को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्रोत्साहन इन बच्चों के साथ रहेगा तो भविष्य में जरूर ये बच्चे और भी अच्छा करेंगे और भी बेहतर करेंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। फोटो जरा फोटो लगे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री हरीश गोसाई जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अगस्त्यमुनि में तमाम तरह के जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी गतिविधियां होती हैं, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार गोसाई जी का योगदान होता है। और हमारे जनपद के गौरव वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रमेश पहाड़ी जी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। निश्चित रूप से पत्रकार के रूप में आपकी अहम भूमिका रही है, लेकिन जन आंदोलनों में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप हमारे आग्रह को स्वीकार करते हैं, हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं और रुद्रप्रयाग से यहाँ आते हैं, चाहे जैसी भी आपकी परिस्थिति रही हो, आप आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय पहाड़ी जी दीर्घायु बने, लंबी उम्र प्राप्त हो और आपका सानिध्य, आपका सामिप्य आप नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आदरणीय श्री पहाड़ी जी को। इसे हमारे बंधु आदरणीय श्री कुलदीप भंडारी जी यहाँ पर है, आपका भी दीपक बेंजवाल जी, श्री दीपक बेंजवाल जी यहाँ पर आकर के दस्तक इस टीम का, श्री कालिका कांतपाल जी हमारे, अच्छा दीपक बेंजवाल जी, आदरणीय कंडारी जी का शॉल ओढ़ा करके, और आर्थिक सहयोग भी रहता है कंडारी जी का, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप देते हैं। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए है। और इसके बाद कान्हा बनियाड़ी, कान्हा नहीं हुआ, हमारे सम्मानित निर्णायक यहाँ पर है आदरणीय पुरोहित जी, आदरणीय आर्य जी और आदरणीय रावत जी। ये प्राइमरी वर्ग की टीम है। चलो बेटा शुरू करो। जय जय घोगा माता पूजाबू चलू बचलू की ऐसा चल्ला छोरी अपनी रात यारी पीली दास की रास हमारे घोगा फर्स्ट की रास यार बैठी लॉलीपॉप हमारे घोगा ललम तो। जय जय घोगा माता पूजाबू फूल कैबुरास फूल 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 कैबुरास फूल फूल कत स्वाड़ा चढ़ कै भगवानम खिला। थैंक यू। हेलो, कैसे हो? ठीक है सर, बस थोड़ा लेट से आ रहे हैं, पेपर चल रहा था। और बढ़िया, ठीक ठाक सस्ती।
नमस्ते। इधर यार थोड़ी दाल है। बहुत सुंदर बच्चा जी के साथ सबको का स्वागत और अभिनंदन। जो टीमें साथ बहुत दाल आ गई। यहाँ मंच पर आ जाए चावल इधर है। और जिन बच्चों ने भोजन करके दाल दो भाई, जो कि और बढ़िया, ठीक ठाक। आपको पुरस्कार मिलना है तो इसलिए जो बच्चे इधर उधर धूप में रहेंगे वहीं में रहे अहो, यहाँ पंडाल में आए और उसके बाद उधर ड्यूटी थी आज, वो राजीव नवोदय कपे पर चल रहा था। ठीक है बेटे। ये घोगा यात्रा कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं सभी फुलारियों को यहाँ पर विधिवत रूप से भोजन किया जा रहा है। और सर बढ़िया। पाल रावत जी जो कि हमारे सहयोगी भी रहते हैं हर कार्यक्रम में, लेकिन आप रिन्यू पावर एनर्जी की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधि रूप में आए हैं और आप जनसंपर्क अधिकारी हैं और भोजन व्यवस्था आपकी तरफ से है, इनके द्वारा लिया गया। और दस्तक की ओर से आप दोनों को हम दोनों का अभिनंदन कर रहे हैं और संयुक्त रूप से आपको ये दिया जा। इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। विशिष्ट अतिथि श्री कुलदीप सिंह जी कंडारी, जिला पंचायत सदस्य सिल्ला बामनगांव। कंडारी जी बहुत बहुत धन्यवाद बेंजवाल जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दस्तक परिवार को। आपके द्वारा ये बृहद कार्यक्रम अगस्त मुनि में किया गया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। इस प्रकार की जो परंपराएं हमारी हैं उसको आपने जिंदा रखने के लिए ये प्रोग्राम किया है। हमारे सम्मानित आज के मुख्य अतिथि मेरे परम आदरणीय पहाड़ी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यहाँ पर भाई पृथ्वीपाल सिंह जी, यहाँ पर व्यापार संघ के अध्यक्ष, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भाई गोसाई जी, कानपाल जी, बेंजवाल जी, मलासी जी, भाई सुधीर जी, भाई सकलानी जी, यहाँ पर जो उद्घोष कर रहे हैं भाई बेंजवाल जी, जो मथारोजी है उसका नया वर्ष इस चैत्र मास से आरंभ होता है और इस चैत्र मास में आप जानते हैं विभिन्न किस्म के फूल और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उसका भी ये द्योतक है। बहुत अच्छी वेशभूषा में यहाँ पे बच्चे आए हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि समय की बाध्यता में सबको धन्यवाद देना चाहूँगा योग मंडल को। आपने मुझे इस पवित्र कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया है। मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। हमारे आज के सम्मानित विशिष्ट अतिथि, सम्मानित सदस्य जिला पंचायत रुद्रप्रयाग, बहुत ही कार्यकुशल, और इसके लिए युवा पत्रकार रेणु सकलानी जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ उनका आप स्वागत और अभिनंदन करें। ये जो आयोजन तो करवाते ही हैं, अपने क्षेत्र के साहित्यकारों को, पत्रकारों को, समाज सेवियों को भी सम्मानित और पुरस्कृत करते हैं। ये परंपरा भी चली आ रही है और इसी क्रम में लेखनी और वाणी के धनी अमर उजाला में कार्यरत
युवा पत्रकार रेणु शकलानी वर्ष 2009 में तब चर्चा में आई जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार मंच जिनेवा में बतौर बाल पत्रकार एशिया का प्रतिनिधित्व किया। तालियां इन बहन के लिए। बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पर दिए अपने व्याख्यान ने इन्हें हर किसी का मुरीद बना दिया। यह अवसर इस प्रतिभा को तराशने में सफल रहा और यहीं से रेणु की सक्रिय पत्रकारिता पेशेवर पत्रकारिता देख रही है और युवा संवाद राजनीति संवाद संचालक के साथ महिला मुद्दों को लेकर अमर उजाला के चर्चित अपराजिता कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर भी है। सक्रिय पत्रकारिता के लिए नारी सशक्तिकरण सहित कई पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी है। मूल रूप से जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड की ग्राम पंचायत सकलाना की निवासी है और आज हमारे बीच है। तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत और उम्मीदों का पहाड़ जो पुरस्कार है, जो सम्मान है, वो आज आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे दस्तक टीम के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सहयोगी हैं, आदरणीय श्री गुसाई जी, श्री कालिका कानपाल जी, श्री दीपक बेंजवाल जी, भाई श्री पृथ्वीपाल रावत जी, हमारे सभी सहयोगी और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, आप भी पत्रकार हैं आदरणीय पहाड़ी जी, और आपके हाथों से इस बेटी को आज सम्मान दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग की ये होनहार बिटिया जो न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों तक भी अपने जनपद का प्रतिनिधित्व को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में आपकी अहम भूमिका है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए आप काम कर रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगस्त्य ऋषि की इस भूमि में आप पुरस्कृत हुई हैं। भगवान अगस्त्य ऋषि आपको प्रदेश स्तर पर, विश्व राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व कामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। हाँ, दो शब्द बहन रेणु। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ये मेरा और शायद इन सारे बच्चों का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा बुद्धिजीवियों का वर्ग है जो आज इन बच्चों को तराशने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे मिलकर इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि समय बहुत बदल गया है और आज हम पहाड़ के बच्चे हैं और हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले की बात है, समय बहुत बदल गया है और आज प्रयास किए जाने बहुत ज़रूरी हैं कि हम इसे कोई ना कोई हमारे बीच में ऐसे प्रयास करे कि ये जो मासूम चेहरे दिख रहे हैं इनको एक सही दिशा मिल पाए। मैं वाकई में आज बहुत शुक्रगुजार हूँ और एक पूरी यात्रा अभी मेरे सामने, मेरे चेहरे के सामने मेरी आ रही है। मैंने बहुत संघर्ष किया है, अपने आप को बहुत तपाया है और मैं समझती हूँ कि उस यात्रा में मेरे साथ जब मैंने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए तो बहुत सारे लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई। वो छोटे छोटे पीठ थपथपाने की वजह से ही शायद मैं जब गिरी भी तो हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ी कि आगे जाऊंगी। हाथ में पैसे नहीं थे और ना डिग्री थी, लेकिन फिर भी शहर में गई और काम किया, करते करते अपनी पहचान बनाई। लेकिन आज का दौर कम से कम मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज कम से कम हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच से बच्चों में जो टैलेंट है हम उनको उस टैलेंट की वजह से आगे ला रहे हैं। शायद यही परफॉर्मेंस अभी शहर में हो रही होती तो बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं होती, बहुत अच्छा स्टेज होता, बहुत अच्छे से उन लोगों की परफॉर्मेंस के लिए तैयारी की जाती, लेकिन शायद ये छोटे छोटे प्रयास हमारे गांव के स्तर पे किए जा रहे। जो आयोजन कभी गांव में छोटे छोटे जगह पर होते थे, आज उनको बड़ा रूप दिया जा रहा है और वो बड़ा रूप इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि शायद ये दस्तक जैसा ही परिवार है जो इस तरह की कोशिश कर रहा है कि एक वो वर्ग है जो आज चंद्रयान तक पहुंचा है और हम आज भी अगर उसी जगह पे रह के सिमट के रह गए कि नहीं हम जो चीज़ें चली आ रही हम उसी में रहेंगे तो शायद हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मेरा मानना है क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं मेरी बात समझने के लिए, पर बड़े लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो मैं उनसे ज़रूर एक बात कहना चाहती हूँ कि एक समाज, एक बच्चे के बनने के पीछे 3 लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होता है। पहला उसका परिवार, दूसरा उसका समाज और तीसरा उस बच्चे की खुद की इच्छा। मेरे साथ मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी, हालांकि गांव में रह के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में मेरे पिताजी की क्योंकि एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी और 11 लोगों का परिवार चलाना था,
तो मैंने कभी अपने पिता की नज़रों से ये नहीं देखा कि बेटी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन वो बदलाव कहीं ना कहीं हम लोग ही लेके आते हैं। कि मैंने पिताजी को हमेशा ये देखा कि शायद बेटा हो या बेटी, लेकिन कोई भी हो पर मेरे कंधे का सहारा बन जाएगा तो नज़रों से वो पर्दा हट जाएगा कि बेटी कर सकती है नहीं बेटी। तो मुझे लगता है मैंने अपने आप से वो प्रयास किया कि अगर हम बेटियां ये उम्मीद करती हैं कि हमारे साथ बराबरी हो, हमें बराबर का हक मिले, तो जिम्मेदारी लेते हुए फिर घर में वो सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। उसमें फिर आप ये नहीं देखो कि क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित शब्द था, जब भी लोग मेरे पिताजी से पूछते थे तो एक बड़ा बहुत चुभती थी मुझे ये बात बचपन से कि पापा जी को जब भी कोई पूछता था कि कितने बच्चे हैं, तो कोई बोलता है 3 बेटियां हैं, तो बड़ी उससे बोलते थे राते पर भी जहाँ दलिद्र चलाइयो। वो दलिद्र शब्द मुझे बहुत खटकता था बचपन से। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पत्रकार बनने के पीछे है ना, शायद वो यही वजह है कि बचपन से ना मुझे सवाल बहुत कुरेदते थे। हमारे यहाँ अगर पंडित अगर घर पे आ जाए तो वो सिर्फ बेटों की जन्मपत्री देखेगा, बेटियों की नहीं देखेगा। और मुझे वो चीज़, हालांकि मैं उससे बोल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे बहुत कुरेदती थी वो चीज़ कि एक पंडित घर में आने के बाद सिर्फ बेटे की जन्मपत्री क्यों देखता है, बेटी की क्यों नहीं देखता। और अगर वो देख रहा है तो वो सिर्फ उसमें ये देखेगा कि बेटा है, हाँ ये बहुत अच्छी नौकरी पे लगेगा, बेटी है तो ससुराल जाएगी, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मैं आज ये बात बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदला। मैंने उस पंडित की बात को कभी सीरियसली नहीं लिया, और शायद इन बच्चों में से भी कोई एक बच्चा ऐसा होगा जरूर जो इस वक्त किसी के जहन में मेरी बात आए कि आप में वो ताकत होती है। और आप 2 चीज़ें हमेशा तय कीजिए। आज तो मैं पत्रकार हूँ इसलिए अपनी बात को शब्दों में ढाल रही हूँ, लेकिन शायद उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, पर जो मैं कर रही थी वो सही दिशा थी। कि हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि बेटा जिम्मेदार होता है और बेटी जिम्मेदारी होती है। मैं मानती हूँ कि मैंने जिम्मेदार बनना स्वीकार किया, जिम्मेदारी बनना स्वीकार नहीं किया। और वो शायद वही वजह है आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल का फ़र्क हर लड़की को समझना चाहिए। और सच बताऊँ, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम आ जाएगी, लेकिन जो ये समय है ना, ये वापस नहीं आएगा। जो संघर्ष से जो तेज आपके चेहरे पे होता है ना, उसकी तुलना आप किसी मेकअप से नहीं कर सकते। तो पहले अपने लिए ये सोचिए कि जब तक आप पिता के साथ हैं, जब तक आप अपने परिवार में सक्षम बनाइए। नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन शिक्षा को इस तरह से समझिए कि वो आपके आगे की जनरेशन को आत्मनिर्भर बनाती है, एक शक्तिशाली औरत बनाती है। मेरे परिवार में जब पहला बदलाव ये आया, मैंने सबसे पहले महसूस किया, एक लड़की जब सशक्त होती है तो सबसे पहली बात वो अपने घर के निर्णय लेने की क्षमता रखती है। उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद ले सके। और ये बदलाव जब पहली बार मेरे पिताजी ने देखा, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मेरे पिताजी ने कोई फ़र्क महसूस किया, क्योंकि हम सब उस समाज का हिस्सा हैं जहाँ पर हम ये बताते हैं कि बेटियों को केवल इतना ही पढ़ना है, इतना ही करना है और उतना ही करना है। इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं कह सकती कि मेरे पिता ने कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं सच में बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने क्षेत्र के बच्चे को इतना जोर से बोलो, आवाज़ ही नहीं आ रही है। अभी शहर के बच्चों को बोलती तो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती, तो एक बार बोल दो, जय घोगा माता। जोर से आवाज़ नहीं आई। 4 लाइन गुनगुना रही हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो तालियां बजाना, नहीं लगेगी तो फिर भी बजाना, ठीक है। जी सारो फूली गे होलू प्योली लायण मैं घर छोड़ावा, ए जी घर बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा, ए जी सारो माँ चला फुलारी फूल खुदा सौदा फूल बिरला, मोरों का झूठा फूल न तोड़ा, मोरों का झूठा फूल न लाया, चला फुलारी फूल कुहू सौदा सौदा फूल बिरला, मोरों का झूठा फूल न तोड़ा, मोर
मोरों का जूठा फूल न लाया। जय घोगा माता, जोर से और आवाज। अपनी इस मासूमियत को, अपने इस धैर्य को, अपनी इस शक्ति को सही दिशा देना और आप सभी लोग इन बच्चों के इस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कर सको, ताकि हमारे बीच में से भी हम कह सके कि हम इस राज्य से, इस जिले से बहुत अच्छे बच्चों को आगे ला रहे हैं, उनकी काबिलियत को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए। आज के सम्मानित मुख्य अतिथि श्री रमेश पहाड़ी जी। आज का ये फूलदेई महोत्सव में उपस्थित तमाम गुरुजन, हमारा पत्रकार साथी और सामाजिक कार्यकर्ता और ये माँ जितना भी प्रतिभागी प्रतियोगी शामिल हुआ, यो सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आज दस्तक संस्था का माध्यम से जो कार्यक्रम यखू हुए और मैं दिल्ली से मेरी पत्नी पूजा स्वस्थ है, तो कहते बोले गए कि मेरे को नए बच्चे कार्यक्रम से और दस्तक कली संस्था जैसे कली थी, तो मैं जरूर आऊँ और मैं बीच में आयूँ और मैं तो बहुत अच्छी लगी कि मेरी जो यको तरह की जो सार्थकता थी ये कार्यक्रम देते हैं, बहुत बल देने, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई। ये कार्यक्रम में पुरस्कार घोगा जिवाला टीम तो नहीं, एकल योगेश मलासी, ये दस्तक परिवार की ओर से योगेश मलासी को ये पुरस्कार है। उस बालक श्री गीताराम मलासी जी का जो सहयोग रहा वो भी ये योगेश जो बालक है, इसने अकेले ही घोगे को नचाया है, क्योंकि परिवार की ओर से घोगा ला रहा है, घोगा ला रहा है। ये भी एक ये घोगा जो है अकेले ही इस बाल चले चल चला चल, एक गीत है फकीरा चल चल। और ये 201 रुपया हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि जी आदरणीय पहाड़ी जी ने इस बालक को दिया है और दस्तक परिवार की ओर से भी इसे सम्मानित किया जा रहा है और ये स्मृति चिन्ह भी दिया। ये धनराशि है 60 में से 47 अंक इन बच्चों ने प्राप्त किए। इस ये निर्णायक थे और उन्होंने सबसे ये जो पुरस्कार है ये जिनका घोगा सबसे बढ़िया था, हाँ सबसे बढ़िया घोगा जिनका था, तो इन बालकों को ये पुरस्कार मिल रहा है। इन बच्चों को मिले, हमारे जो सम्मानित निर्णायक थे उनके द्वारा इनका ये पुरस्कार मिला। गुरुकुल स्थान सरस्वती विद्या मंदिर, तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत। सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर अगस्त मुनि, सरस्वती शिशु मंदिर प्राथमिक में सरस्वती तुम भी आओ ना। अच्छा मैडम प्रणाम, वहाँ जाओ। प्राथमिक वर्ग में आप जाओ। प्राथमिक विद्यालय जैली द्वितीय स्थान, प्राथमिक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय जैली।
हमारा इनाम स्कूल ये प्रथम आए हैं स्कूल अगस्त्यमुनि बधाई हो बधाई हो बधाई यूं मुझे पारा गरम हो गया ये गरम हो गया चलो बधाई हो आपको फोन तो नको नहीं एक बार हम सिंगल फोटो होगा ना हाँ जो हमारे निर्णायक हैं उनको भी यहाँ पर स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तो अपने सम्मानित निर्णायकों को निर्णायकों का भी यहाँ पर सम्मान आपने इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में जो अपना सहयोग प्रदान किया उसके लिए दस्तक परिवार आपका निर्णायक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। दस्तक परिवार की तरफ से आपको शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह अंकित जी सीधे और हमारे सम्मानित राणा जी निरंतर अपनी सक्रियता बनाए रखें। और इससे पहले भी राणा जी को उनके कार्यों के लिए यहाँ अगस्त्यमुनि में सम्मानित पुरस्कृत किया गया था। आज दस्तक की ओर से भी आपका भी स्वागत अभिनंदन श्री देवेंद्र और चमोली दस्तक परिवार की ओर से आपको ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। आप सभी की अहम भूमिका है। आप आज इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना सहयोग दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। श्री प्रकाश रावत जी दस्तक की ओर से आपको भी ये स्मृति त्योहार आप वहाँ मनाते हैं, आयोजक हैं आप वहाँ के। हैप्पी असवाल तो श्री हैप्पी असवाल जी दस्तक परिवार की ओर से उन्हें जो सहयोग दिया, तो पूरी टीम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। हम एनएसएस के जो भी छात्र छात्राएं हैं, आप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि की छात्राएं हैं और ये छात्र हैं, एनएसएस के छात्र हैं और हमेशा इनका सहयोग रहता है। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी के हाथ सवाल इनकी टीम कहाँ है? हाँ आओ बेटा, लो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अंशुल बरसवाल और साथी हो जाए। आप जाओ वहाँ। वीडियो बन। इसके बाद कार्तिकेय टीम तैयारी के साथ आए, अगली बार और बढ़िया तैयारी करें, प्रथम पुरस्कार मिलेगा। इसके बाद सर्वमंगला टीम, सर्वमंगला अरे एक कार्तिक है, दो टीम है, कार्तिक और कार्तिकेय। या अरे इधर देखो बेटे, इधर घूम जाओ। एक सेकंड है। मोहित घोगा टीम, मोहित घोगा टीम पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इंटर कॉलेज मणिपुर, इंटर कॉलेज मणिपुर के कहाँ से आए? अपना इनाम ले जाए। पोठी से। अच्छा, ये पोठी की फुलारी आप देख रहा है।
राजकीय इंटर कॉलेज पोठी, ये बच्चे भी तैयार हैं। राजकीय इंटर कॉलेज पोठी, राजकीय इंटर कॉलेज ये पोठी। बच्चे भी अपना इनाम ले जाए। घोगा टीम बनियारी, जूनियर वर्ग में घोगा टीम बनियारी, ये पोठी। रानी घोगा टीम, ये भी आ जाए। रानी घोगा टीम, रानी घोगा टीम भी आ जाए और दूसरी टीम गुप्त काशी वाली टीम भी आ जाए। गुप्त काशी से जो बच्चे आए हैं, जाओ गोगा देवता। आओ बस आगे आओ, एक एक करके रे बच्चों, एक एक करके। हाँ, ये लुआनी वाले पुरस्कार पकड़ो विनीता, या 20 बजा ते पुरस्कार बाद आप देखो, यहाँ देखो पुरस्कार बाद लोगों। जिन बच्चों ने भोजन नहीं किया वो भोजन जरूर करें। साथ में आए हुए अभिभावक हमारे श्याम जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप यहाँ मंच पर आए।